मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक और कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ेंगे। इस कविता के पोएट हैं W.H. ऑडेन। आइए कुछ जानकारी लेते हैं ऑथर के बारे में। W.H. ऑडेन का फुल नेम, पूरा जो नाम था विंस्टन ह्यूग ऑडेन। W.H. ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 को यॉर्क नामक जगह पर इंग्लैंड में हुआ था। 1939 ईस्वी में W.H. ऑडेन सेटल कर गए, प्रवास कर गए, यानी कि इंग्लैंड से जा कर के ये यूनाइटेड स्टेट्स में बस गए, जहां 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रिया के वियना में W.H. ऑडेन का स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं W.H. ऑडेन साहित्य की दुनिया में क्या क्या थे। प्रोफेशन, तो W.H. ऑडेन सबसे पहले कवि थे, पोएट थे। वर्स ड्रामेटिस्ट, छंदीय नाटककार थे, यानी कि छंद के अंदर नाटक लिखा करते थे। क्रिटिक, समीक्षक थे। ट्रांसलेटर, अनुवादक थे और एडिटर भी थे। एक ही साथ बहुत सारे फीचर अपनी पर्सनालिटी में समेटे W.H. ऑडेन पोएट हैं, वर्स ड्रामेटिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, समीक्षक, ट्रांसलेटर, अनुवादक भी हैं, एडिटर और संपादक भी हैं। इनकी सबसे बेहतरीन जो रचना है वो एज ऑफ एनेक्सिटी है, जिसके लिए 1948 ईस्वी में इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं कि हमें इस कविता के अंदर पढ़ना क्या है। अबाउट द पोयम, कविता के बारे में, ठीक है। इन द पोयम, कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है। किसकी वर्णन करता है? द फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन निराशा, मायूसी। कविता में कवि जो है निराशा का वर्णन करता है। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, अंतर्निहित। ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, यानी कि कविता में कवि जो है मानव जीवन के अंदर जो विद्यमान निराशा होती है उसका वर्णन करता है, ठीक है। मैंस एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं आर नॉट फुलफिल्ड, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। इसलिए W.H. ऑडेन का कहना है कि मैंस एस्पिरेशंस आर नॉट फुलफिल्ड, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन द सेंस ऑफ लोनलीनेस, एकाकीपन के इसी भावना के साथ, मैन लिव्स, मनुष्य रहता है, एंड डाइज, और मर जाता है। आइए बिना वक्त गंवाए कविता को शुरू किया जाए। कविता के पहले स्टेंजे की पहली पंक्ति, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आप चित्र में ध्यान से देखो कि ये जो पत्तियां हैं तेजी से गिर रही हैं। मैं इनकी हकीकत बताऊं, ये पत्तियां कब गिरती हैं? पत्तियां जब बड़ा होकर के बूढ़ी होती हैं, यानी कि उनमें जब कमज़ोरी आ जाती है, तो हवा के हल्के झोंके से पत्ती जो है ज़मीन पर चली जाती है, ठीक है। एक्चुअल में कवि जो है इन पत्तियों के माध्यम से मानवीय जीवन का वर्णन कर रहा है। जैसे क्या होता है कि पत्ती बड़ा होकर के जब कमज़ोर होती है तो हवा के झोंके से ज़मीन पर आ जाती है, ठीक वैसे ही इंसान जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, और फिर
बिल्कुल पत्ती की भांति जब नहीफ पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो मौत का झोंका उसे नीचे गिरा देती है, यानी कि मौत की गोद में पहुंचा देती है। ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। नर्सेज फ्लावर्स, ये नर्सेज फ्लावर्स जो हैं, एक बड़े से वृक्ष के नीचे जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उन्हें हम नर्सेज फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है। W.H. ऑडेन कहते हैं कि नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ये नन्हे नन्हे पौधे, नर्सेज फ्लावर्स जो हैं, ये लास्ट नहीं करेंगी, यानी कि इनका भी अंत होगा। ये भी एक दिन बड़ा होंगी, बड़ा होकर के फिर बूढ़ा होंगी और फिर ये भी मौत की गोद में समा जाएंगी। ठीक है। अब नर्सेज फ्लावर का सीन आप इस चित्र के अंदर देख सकते हो। नर्सेज टू दी ग्रेप्स आर गॉन। नर्सेज, नर्सेज तो आपने समझ लिया है, छोटे छोटे पौधे। ग्रेप्स, कब्रें। आपके समझने के लिए मैंने ग्रेव का एक चित्र रख दिया है। नर्सेज टू दी ग्रेप्स आर गॉन। ये नर्सेज जो लास्ट नहीं करती हैं, बहुत दिनों तक नहीं रहती हैं, कहाँ जाती हैं? नर्सेज टू दी ग्रेव्स आर गॉन। ये नर्सेज जो हैं कब्रों में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? कब्रों में चली जाती हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम का मतलब होता है बच्चे का पालना, जिसमें हम लोग बच्चे को सुलाते हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, तो प्रेम जो शब्द है ये जीवन के लिए प्रयोग किया गया है। कवि कहता है कि लेकिन पालना जो है, प्रेम जो है, वो लुढ़कता रहता है। लुढ़क करके किधर जाता है? तो कब्र की ओर जाता है। यानी कि हर इंसान एक प्रेम की तरह है, उसकी ज़िंदगी एक प्रेम है और ये ज़िंदगी हमेशा हमेशा कब्र की ओर बढ़ती चली जाती है। आप ध्यान से देख लो, पत्तियां गिर रही हैं, तेजी से गिर रही हैं। नर्सेज फ्लावर्स जो हैं वो भी लास्ट नहीं करेंगी, बहुत दिनों तक नहीं रहेंगी, बल्कि नर्सेज जो हैं वो कुछ दिनों के बाद कब्रों में चली जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही चली जाती हैं जैसे कि मनुष्य के जीवन का जो प्रेम है कब्र की ओर लुढ़कता जाता है। इसका मतलब हुआ, कवि कहना चाहता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन मरना है। आप कह सकते हो कवि के शब्दों में कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। दूसरा स्टेंजा है विस्परिंग नेबोर्स। विस्परिंग नेबोर्स का मतलब होता है यमराज, मलकुल मौत, मैसेंजर ऑफ डेथ। ठीक है। हम समझते हैं कि मौत हमसे बहुत दूर है, लेकिन मौत हमारी कितनी करीब है देख लो। विस्परिंग नेबोर्स मतलब मलकुल मौत, यमराज, मैसेंजर ऑफ डेथ। लेफ्ट एंड राइट, हमारे बाएं और दाएं होते हैं और हम मौज में मौत को भूल जाते हैं, समझते हैं कि अभी बहुत दिनों तक इस दुनिया में रहना है। लेकिन ऑडेन कहते हैं कि मौत का जो फरिश्ता है वो हमारे बाएं और दाएं बिल्कुल तैयार रहता है। पलक अस, पलक का मतलब तो ऐसे होता है फूल तोड़ना, लेकिन यहाँ इसका हम सेंस लेंगे वंचित कर देना। यमराज हमारे बाएं और दाएं होते हैं और हमें वंचित कर देते हैं। पलक अस, वंचित कर देते हैं किससे? फ्रॉम द रियल डिलाइट, असली खुशी से। असली खुशी क्या है? हम जब मौज में रहते हैं तो हम समझते हैं कि यही हमारी असली खुशी है, लेकिन यमराज जो हमारे बाएं दाएं रहते हैं हमें इस खुशी से वंचित कर देते हैं, यानी कि जीवन हमारा छीन लिया जाता है यमराज के द्वारा। एंड, और जब जीवन छीन लिया जाता है तो क्या होता है? एंड द एक्टिव हैंड्स, और हमारे क्रियाशील जो हाथ हैं मस्ट फ्रीज, जम जाते हैं। आप चित्र के अंदर देख सकते हो कि किस तरह से मरने वाले का जो हाथ है वो फ्रीज हो जाता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे क्रियाशील जो हाथ होते हैं वो मस्ट फ्रीज, जम जाते हैं। कहाँ जम जाते हैं? लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, अपनी सुरक्षित घुटनों पर। यानी कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके जो क्रियाशील हाथ हैं
जहां होते हैं वहीं जम जाते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, एट द बैक का मतलब अब से पीछे, पहले। डेड इन हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग मर गए, अब से पहले सैकड़ों लोग मर गए। फॉलो उडेन, उडेन का मतलब ताबूत होता है। मरने के बाद जिस लकड़ी के बॉक्स में डेड बॉडी को रख करके ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है, वह हमारा उडेन होता है, ताबूत। अब से पहले सैकड़ों लोग मर गए, और मरने के बाद फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, और फिर अपने पथ पर उन्होंने ताबूत में सफ़र किया। जब कोई मर जाता है तो उसका कोई अगर दुश्मन है, शत्रु है, जब उसे कंधा देने चलता है तो मन के अंदर तो उसके प्रति ईर्ष्या है। दुनिया के रस्म को पूरा करने के लिए वह उसके डेड बॉडी को कंधे लगाता है। तो कैसे करता है? आर्म्स रेज्ड स्टिफली, आर्म्स भुजाएं कठोरता के साथ उठती हैं। इसका मतलब कि उस व्यक्ति का मन नहीं कर रहा है कि कंधा दिया जाए। रिप्रूव, भुजाएं जो होती हैं कंधा लगाने के लिए कठोरता से उठती हैं। कैसे उठती हैं? इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्रेम के गलत प्रवृत्ति के अंदर। वह कंधा नहीं देना चाहता है, लेकिन दुनियावी रस्मों रिवाज के तहत कंधा लगाता है। तो ये उसका अगर प्रेम है तो कैसा प्रेम है? फॉल्स एटीट्यूड्स है। उसकी जो प्रवृत्ति है प्रेम का, वो गलत प्रवृत्ति है। ठीक ना? इस स्टेंजे में कवि जो है दुनिया की तुलना एक लीफलेस जंगल से कर रहा है। आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहो कि ये दुनिया कैसी है तो इस स्टेंजे की पहली लाइन को ध्यान से सुनिए। स्टार्विंग, भूख से मरता हुआ, थ्रू द लीफलेस वुड, लीफलेस का मतलब पत्ती विहीन जंगल, ऐसा जंगल जिसके वृक्षों की पत्तियां गिर गई हों। तो आप अंदाज़ा करो, कल्पना करो कि अगर जंगल के वृक्षों की पत्तियां गिर गई हों तो वो जंगल कैसा लगता होगा। उस जंगल में स्टार्विंग, भूख से मरता हुआ। ठीक है, यानी कि कवि ने सीधे सीधे दुनिया की तुलना पत्ती विहीन जंगल से कर दिया। ठीक है, और उस पत्ती विहीन जंगल के अंदर भूख से मरता हुआ ट्रॉल, ये ट्रॉल जो है एक दैत्य के समान है। आप समझो कि एक बुरी आत्मा है ये। अब दृश्य बनाया जा रहा है कि पत्ती विहीन जंगल में, यानी कि दुखदाई दुनिया के अंदर भूख से मरता हुआ ये ट्रॉल जो है रन, दौड़ता है, स्कॉल्डिंग, चीख मारते हुए। किस लिए? फॉर देयर फूड, अपनी भोजन के लिए। यानी कि ये ट्रॉल जो है, राक्षस, पिचास, ये भी अपनी भोजन की तलाश में चीख मार करके गुजर रहा है। मतलब ये भी अपने भोजन के तलाश में बेचैन है। ठीक है, और दुनिया की दशा को देख करके, एंड द नाइटिंगल, नाइटिंगल आप चित्र में देख लो। चित्र में मैंने ट्रॉल को भी दिखाने की कोशिश की है और नाइटिंगल को भी दिखाने की कोशिश की है। आप ध्यान से देखिए। एंड द नाइटिंगल इज डम, और ये जो बुलबुल है, बुलबुल जो बहुत मधुर बोलती है, वो आजकल डम है, गूंगी है। यानी कि दुनिया को देख करके, दुनिया की कंडीशन को देख करके बुलबुल जो है अपनी तान भूल गई है। ट्रॉल जो है राक्षस पिस समान, ये अपनी भोजन की तलाश में मारे मारे फिर रहा है। दुनिया की दशा को देख करके नाइटिंगल जो है डम हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, इसलिए नाइटिंगल डम है कि उसकी ये सोच है कि एंजल, भगवान का जो दूत है, अब वो नहीं आएगा। सब कुछ मिला करके इस स्टेंजे का मतलब है कि वर्तमान की जो दुनिया है बहुत दुखदाई है। इसमें कष्ट देने वाले लोग अपने अपने तरीके से हर तरफ एक्टिव हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। सबको ये भरोसा है कि अब दुनिया की दशा को सुधारने के लिए कोई मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि कोई एंजल नहीं आएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कविता के अंतिम स्टेंजे को।
आप एक चित्र देख लो, ये माउंटेन सीरीज का चित्र है ना, और पास में एक झरना भी बह रहा है। अब चलते हैं इस स्टेंजे को समझने। ये दुनिया जो है एक पर्वत के समान है, कोल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड आगे तक, ये 3 शब्द हैं। यानी कि हमारे सामने जो ये माउंटेन की सीरीज हैं, आप देख रहे हो चित्र में, ये चित्र बता रहा है कि माउंटेन जो है कैसा है, कोल्ड है, ठंडा है। इम्पॉसिबल यानी कि इस पर चढ़ना असंभव है। अहेड आगे तक है, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है ये माउंटेन है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, हमारे नज़रों के समक्ष पर्वत श्रृंखला की प्यारी चोटियां हैं, ठीक है। और ये चोटियां कैसी हैं, तो ठंडी हैं, चढ़ना इन पर असंभव है। अहेड दूर तक है। बिल्कुल कंपैरिजन जो है दुनिया से है। जिस प्रकार से बर्फ से ढकी हुई पर्वत की चोटियां ठंडी होती हैं, चढ़ना उन पर असंभव होता है, दूर तक फैली होती हैं, ठीक वैसे ही दुनिया है। दुनिया के अंदर कहीं भी सुख नहीं है, चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है, ठीक है। अब ये अगर दुनिया पर्वत है जो ठंडा है, असंभव है चढ़ना इस पर, तो हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, आप पास में देख लो, मैंने एक झरने का चित्र आपको दिखाया है। पर्वत की इस श्रृंखला के ऊपर ये जो वाटरफॉल है क्या करता है, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसका सफेद झरना यात्रियों का आशीर्वाद देता है। किसकी, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनकी अंतिम पीड़ा का आशीर्वाद देता है। कोल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड आगे तक, लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, पर्वत की श्रृंखलाएं प्यारी प्यारी श्रृंखला होती है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके सफ़ेद पानी के झरने आशीर्वाद देते हैं ट्रेवलर्स यात्रियों को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनकी अंतिम पीड़ा का आशीर्वाद देते हैं, यानी कि मौत का आशीर्वाद मिलता है। इसका मतलब कि इस दुनिया का हर एक मुसाफिर एक दिन उस पड़ाव पर पहुंचेगा जहां उसे मौत का मजा चखना है। ऐ कब्र तुमसे क्यों ना लिपट कर सोऊं, ऐ कब्र तुमसे क्यों ना लिपट कर सोऊं, आखिर तो तुझे पाया है मैंने जान देकर। फिर मिलता हूं अगले पीरियड में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा।